नमस्कार, अमर उजाला.com पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आदर्श झा। देखिए, 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद से ही पूरे देश में राममय माहौल है। और दूसरी तरफ ज्ञानवापी में व्यास तहखाने को लेकर जो फैसला आया उसके बाद काफी उत्साह दिख रहा है और ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उम्मीदें जो हिंदू पक्ष की थी वो शायद जल्द पूरी हो। और तीसरी बात यह कि यूसीसी को लेकर जिस तरह की राजनीति हो रही है, उत्तराखंड में कल पुष्कर सिंह धामी सरकार ने यूसीसी को लेकर बिल पेश किया, उस पर बहस लगातार जारी है। उस पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। इन तमाम पक्षों पर बातें करेंगे। अयोध्या की लड़ाई कैसी रही वो भी समझेंगे और ज्ञानवापी को लेकर क्या होना चाहिए, क्या हिंदू पक्ष के लोग, हिंदू धर्म के लोग मानते हैं क्या होना चाहिए, ये भी समझने की कोशिश करेंगे। धार्मिक मान्यताएं क्या है वो भी जानने की कोशिश करेंगे। और उस पर बात करने के लिए हमारे साथ निर्वाणी अणी अखाड़ा के महामंडलेश्वर महंत नवल किशोर दास जी महाराज इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। महंत जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। सबसे पहले महंत जी, मैं अयोध्या की तो बात करूंगा, लेकिन मैं यूसीसी से अपनी चर्चा की शुरुआत करना चाहता हूं, क्योंकि अभी जिस वक्त हम आप यहां बैठे बात कर रहे हैं यूसीसी पर बहस चल रही है उत्तराखंड में। उत्तराखंड सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता लेकर आई है। इस पर अलग अलग पक्षों की अलग अलग राय है। मुस्लिम पक्ष एक तरीके से ये कह रहा है, ज़्यादातर जो मुस्लिम नेता हैं या पैरोकार हैं उनका ये कहना है कि एक तरीके से हिंदू धर्म को थोपने की कोशिश हो रही है। आप लोग भी वैसे ही देख रहे हैं या सबको मानना चाहिए? क्योंकि हिंदू धर्म में भी अगर हम थोड़ा सा दूर जाकर देखें तो हिंदुओं में भी बहुत अलग अलग मान्यताएं हैं, लेकिन फिर भी सब एक साथ रहते हैं, एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। किस लिहाज से देख रहे हैं इसको? आदर्श जी, ये देश संविधान से चल रहा है और देश संविधान से ही चलेगा। जहाँ तक पंथ परंपराएं हैं, सब में भिन्नताएं हैं और सबकी भिन्नताओं को एकार्थ करने के लिए, एक समूह में करने के लिए ये मुझे लगता है समान नागरिकता का आना बहुत आवश्यक है। और हमारे यहाँ तो पहले कहा गया था एक विधान, एक प्रधान, एक निशान होना चाहिए। हाँ। कौन सा देश है जिसमें लोग संप्रदाय को देख करके कानून बना रहे हैं? आखिर क्यों? इसलिए भेद समाप्त हो जाए, समानता आ जाए सब में। मुझे लगता है इसका सबको सम्मान करना चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए। ये किसी पंथ के विरोध में नहीं है, किसी परंपराओं के विरोध में नहीं है, या किसी का कोई परंपरा या किसी की आस्था के साथ छेड़खानी नहीं की जा रही है, किसी का कोई हक नहीं चलाया जा रहा है। इसमें तो कहा जा रहा है भाई जो हमारे यहाँ अनेक भिन्नता है उनको समाप्त करो। जैसे विवाह, भाई हिंदू मैरिज एक्ट क्यों, इंडियन मैरिज एक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? विवाह विवाह होता है जी। तो विवाह की समानता, संतान की समानता, संपत्ति की समानता, गोद लेने की समानता। और ये कई भी बोल देते हैं तलाक तलाक, हमारे यहाँ की परंपरा ही नहीं है इस प्रकार की। नारी का सम्मान हो, हमारे घर की आदर्श है और हमारी पूज्या है, श्रद्धा का प्रतीक है। तो सबको समान अधिकार मिले और सब राष्ट्र के लिए, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए अपनी अपनी परंपराओं के अनुसार राष्ट्र को किस प्रकार से उत्थान हो, आध्यात्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, व्यवहारिक और व्यापारिक समग्रता से हमारा राष्ट्र पूर्णता को प्राप्त हो। इसलिए लगता है कि समान नागरिकता अविलंब आना चाहिए। और मैं आपके माध्यम से उत्तराखंड की सरकार को, धामी सरकार को साधुवाद देते हैं, बधाई देते हैं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी पहल प्रारंभ की है। और उन्होंने चुनाव में कहा था इस बात के लिए हर राजनीतिक का दायित्व बनता है को अपने जो वचन दिया था मतदाताओं को उसका निर्वाह करे। और भारतीय जनता पार्टी ने तो मूल से ही कहा, स्थापना से ही कहा था कि एक प्रधान, एक विधान, एक संविधान। तो मुझे लगता है प्रशंसनीय कार्य है। इसमें किसी प्रकार को कोई विरोध का कोई औचित्य नहीं बनता। जो लोग विरोध कर रहे हैं वो कहते हैं हमारी शरीयत से कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। तो हम कल कहेंगे फिर गीता के हिसाब से जिए ना, हम अपने ग्रंथों के हिसाब से जिएंगे तो संविधान का क्या? संविधान सबके लिए है। ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है, ये पंथ निरपेक्ष है। लेकिन वो पक्ष तो ये भी कह रहा है ना कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड, अभी तो चलिए उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं, पूरे देश में आ जाता है तो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश हो रही है। ओवैसी जैसे नेता हैं जो ये कह रहे हैं कि मुसलमान को इस्लाम से दूर करने की कोशिश हो रही है, थोपने की कोशिश हो रही है। नहीं, इस कानून में कहा है कि कोई मुसलमान इसके लागू होने के बाद नमाज नहीं पढ़ पाएगा। इस पूरे कानून में कोई बता दे, एक भी कहीं कोई पैराग्राफ हो जिसमें लिखा हो कि टोपी नहीं पहन पाओगे, मूछें नहीं बनवा पाओगे, नमाज नहीं पढ़ पाओगे, रोजे नहीं रख पाओगे, हज नहीं जा पाओगे, कहीं नहीं है ऐसा। ऐसा है ही नहीं कहीं। आप अपनी परंपराओं के अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, करेंगे। हमने कभी किसी को नहीं कहा इसके होने के बाद ऐसा नहीं सब टोपी उतार के चोटी रखा लेंगे। आप अपनी परंपरा का निर्वाह करिए, उत्पात नहीं कर पाएंगे आप।
पत्थरबाजी नहीं होगी। नहीं तो दिक्कत क्यों है बहन जी? क्या महिलाओं की जो आयु की सीमा है वो बढ़ जाएगी शादी की, उससे दिक्कत है? कहना यह है कि जो हमारा जो संपत्ति का निस्तारण होता था या संपत्ति के लिए जो नियम कानून थे वो हम अपने हिसाब से मानते थे, अपने धर्म के हिसाब से मानते थे, वो हमें कानून के हिसाब से मानना पड़ेगा। अब जैसे हिंदुओं में सबका अधिकार होता है वैसा अधिकार अभी तक बेटियों को वैसा नहीं मिलता था, खास करके अगर मैं इस्लाम की बात करूँ उसमें, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं। कहा यह जा रहा है फिर आप आदिवासियों को अलग कर देते हैं, फिर मुसलमानों पर भी इसको थोप रहे हैं। ये इस तरीके से समझाने की कोशिश हो रही है, अलग नैरेटिव बनाने की कोशिश हो रही है। इस्लाम को मानने वाले लोगों को इतना कुंठित कर दिया है, इतना संकीर्ण कर दिया है कि एक किताब से बाहर नहीं आना चाहते। दुनिया में दूसरी भी कोई किताबें उसे देखना तक नहीं चाहते, दूसरी भी परंपराएं उन्हें देखना नहीं चाहते। तो वास्तव में इस्लाम के नाम पर आपको सब कुछ करने का अधिकार तो नहीं दिया जा सकता। आप जो कुछ करते हो करें, मना नहीं है। अब इस्लाम में महिला का क्या है? कोई अधिकार नहीं। वो मस्जिद में नहीं जा सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, वो 4-5 बेटियों की माँ है, तलाक के घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। तलाक आपने दिया है, गलती आपने की है, बाद में उस बहन बेटी का हलाला कराया जाएगा। ये अपराध नहीं तो क्या है? ये पछता है, ये दानवता है। ऐसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए हमारी मुसलमान बहनों ने इसका स्वागत किया है। कुछ लोग जो कट्टरवाद को फैलाना चाहते हैं, आप जरा सोचते, स्वतंत्र भारत में आप अपनी अदालतें चला रहे हैं, शरीयत अदालतें चल रही हैं, क्यों? ये कोर्ट कानून क्यों बने? इसलिए सबको देश के संविधान को मानना पड़ेगा, देश के प्रत्येक नागरिक को मानना पड़ेगा, सबको कोर्ट का डिसीजन ही सबको जाना पड़ेगा। अलग से कोई कोर्ट नहीं चलेगा, अलग से कोई कानून नहीं चलेगा। ये देश बाबा साहब के द्वारा बनाया हुआ संविधान है, उससे चलेगा, न शरीयत से चलेगा, हम भी कहते हैं न रावण से चलेगा। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग तो देश में आस्था की लहर भी देखते रहे हैं, किस तरीके से राजनीति होती रही वो भी देखते रहे। बड़ा सवाल ये है कि फिर 75 साल क्यों लग गए? अब जब नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, जनसंघ के टाइम से बीजेपी के एजेंडा में 3 चीज़ें थी। एक तो ये यूसीसी, दूसरा राम मंदिर और तीसरा 370। 2 काम उन्होंने कर दिए, तीसरे पर अब काम शुरू हुआ है, उत्तराखंड में हो रहा है। धीरे धीरे प्रयोगशाला के तौर पर देखेंगे, शायद पूरे देश में हम उसको देखें। लेकिन फिर ये 75 साल क्यों लग गए? क्या सिर्फ राजनीति के हवाले चढ़ गया ये पूरा मामला? देखिए, अभी तक जो सरकारें रहीं उनकी भेद बुद्धि थी, उनकी दुर्भाग्य से उन लोगों की अपरपक्वता के कारण देश का बंटवारा हो गया साहब। आज इस कानून की जरूरत नहीं पड़ती। 1947 में आदर्श जी, देश का दुर्भाग्य से जो बंटवारा हुआ जनसंख्या के आधार पर नहीं हुआ था। ये देश का बंटवारा दुर्भाग्य से आस्था के, धर्म के नाम पर हुआ था। कुछ लोगों ने कहा था हम आपके साथ नहीं रह सकते, और अच्छा रहता, सब लोग जा रहे थे उधर, आपको एक नई देश मिल गया, वहां जाना चाहिए था। पर तथा कथित एक देश में ऐसे व्यक्ति को खड़ा कर दिया गया जिन्होंने कहा नहीं, पहले तो कहा मेरा देश का बंटवारा मेरे बॉडी पर होगा, मेरे शरीर पर होगा। वो देखते रहे, बंटवारा हो गया। और ये बंटवारा केवल 2 लोगों के कारण नहीं, एक व्यक्ति के जिद के कारण हुआ कि उनकी गिद्ध दृष्टि प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर थी, जिनको वैदिक सनातन संस्कृति से या भारत से कोई लेना देना नहीं था। ऐसे व्यक्ति की केकई की हठधर्मता के कारण राम राज्य नहीं हो पाया। ऐसे मैं कहता हूं, एक पंडित जवाहरलाल नेहरू की हठधर्मता के कारण देश खंडित हो गया। उसी समय तय हो जाता, हिंदू यहाँ, मुसलमान वहां, तो आज हम ना समान नागरिकता की बात करना पड़ती, न हिंदू राष्ट्र की बात करना पड़ती। तो आज भी कह रहा हूं कि देश में जो लोग हैं जो हमारी परंपरा को नहीं मानते, मूल्य में सनातनी है, तो आज पाकिस्तान में हिंदू नहीं है। जब बंटवारा हुआ था तो आप सब जब बताते हैं, जानते हैं लोग कि करीब 5 से 7% वहां हिंदू था, आज 0% नहीं है। दिन में 5-5, 6-6 साल की कन्याओं को उठा लिया जाता है, जबरदस्ती धर्मांतरण करा दिया जाता है। लोग वहां से अपनी बहन बेटी को बचा करके भाग रहे हैं, यहाँ आ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं? देश में भी ऐसा नंगा नाच हो, ऐसा कट्टरवाद हो? हम तो ऐसा नहीं चाहते। उसके लिए हिंदू सनातन परंपरा के व्यक्ति बहुत ज्यादा सेन, हम ईश्वरवादी हैं, फलानेवादी नहीं है। 75 साल के बाद, 70 साल के बाद, मान ही लीजिए आप, अटल जी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। मैं ऐसा मानता हूं, भगवान कभी कभी अपनी विभूतियों को भेजता है। ठीक है, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी सामान्य दृष्टि दिखाई देते हैं, पर मुझे सामान्य नहीं लगते। योगी जी मुझे सामान्य नहीं लगते। भगवान को अपना काम कराना होता है तो अपने विशेष विभूति को भेजते हैं। 370 हटा, आप सोच सकते हैं, उसी कश्मीर में माइक में आवाज लगाई जाती थी, कश्मीरी ब्राह्मण चले जाएं, परंतु बहन बेटियों को छोड़ जाएं।
ये स्वतंत्र भारत में हुआ। कहां गए थे देश के सत्ताधीश लोग? कान में रुई लगा करके सो रहे थे, क्योंकि हिंदू कट रहा था, किसी को कोई चिंता नहीं थी। आपने कश्मीर में जो फिल्म बनी उसमें देखा होगा, दृश्य देख करके लोग कांप जाते थे। हम कभी किसी की आस्था को आघात नहीं पहुंचाना चाहते, परंतु अब पिटना भी नहीं चाहते। लेकिन महंत जी, जब बात हिंदू राष्ट्र की होती है, जिस तरीके से भी आपने भी जिक्र किया, और जब ये होता है कि हम हिंदू राष्ट्र हो सकते थे, अभी आपने जब इतिहास बताया कि ये हो जाता तो ऐसा हो जाता, वो खैर तब की बात थी, लेकिन अभी जब बात होती है तो क्या दूसरे पक्ष को मौका नहीं मिलता ये डर उन लोगों को दिखाने का, जो कि भाई ये कोशिश हो रही है, और उस पर फिर राजनीति शुरू हो जाती है? हम किसी को डरा नहीं रहे। हमको स्वतंत्र भारत में बहुसंख्यक हिंदू समाज को अपने तरीके से जीने का अधिकार है कि नहीं, ये जवाब तो हमें मिले। हिंदू होना अपराध है क्या? क्या है भाई? आप जब चाहेंगे तो पत्थरबाजी शुरू कर देंगे, जब चाहेंगे गोली बरसाना शुरू कर देंगे। तुम्हारी मानवता कहाँ चली गई? आप मानवता के साथ रहिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। इतने मत पंथ हैं, तुम भी रहो, हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी से ईर्ष्या नहीं है। परंतु जो आवाजें लगती हैं, जो अपहरण होता है, जो आतंकवाद होता है, जो घृणा फैलाई जाती है, जो हमारी बहन बेटियों को बेइज्जत करने का दुस्साहस किया जाता है, कब तक? हिंदू कहाँ जाएगा? तुम्हारे तो करीब 60 देश हैं, 65 देश हैं, हिंदू कहाँ जाए? इसलिए मैं तो चाहता हूं कि देश हिंदू राष्ट्र बने, जो बाकी लोग हों हिंदू राष्ट्र होने के बाद भी वो अपनी पूजा पद्धति को सौम्यता के साथ मनाते रहे, हमें कोई आपत्ति नहीं। जो इधर आना चाहे स्वागत है, जो नहीं आना चाहे हमें कोई आपत्ति नहीं, अपनी परंपरा का निर्वाह करें, हम कब मना करते हैं। परंतु मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि केंद्र में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी नहीं होते तो राम मंदिर शायद नहीं बन पाता। वही कोर्ट, वही कानून, सब कुछ है, परंतु राज सत्ता की मानसिकता कुंठित थी, हिंदुओं के प्रति उपहास का स्थिति बना दी थी। भगवान की कृपा से सौभाग्य मिला। इसलिए मैं आपके माध्यम से आदर्श ही कहना चाहता हूँ, हिंदुओं, कोई जातवाद, कोई क्षेत्रवाद में बिलगाए मत हो जाना। राष्ट्र के लिए, संस्कृति के संरक्षण संवर्धन के लिए एकजुट रहना बहुत आवश्यक है। ठीक है, ये तो यूसीसी पर बात हुई, लेकिन देखिए अभी योगी आदित्यनाथ भी कुछ देर पहले जब बात कर रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, तो उन्होंने भी जिक्र किया, उन्होंने अयोध्या का भी जिक्र किया, फिर उन्होंने काशी मथुरा का भी जिक्र किया, और ये भी कहा कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था। ज्ञानवापी में अभी व्यास तहखाने को खोला गया, फैसला आया कोर्ट की तरफ से, वहाँ पूजा अर्चना फिर से शुरू हुई 1993 के बाद से। काशी मथुरा की लड़ाई क्या वाकई अभी बाकी है? क्योंकि मामले कोर्ट में हैं, सुनवाई चल रही है, अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हो चुका है, लेकिन जिस तरीके से इस लड़ाई का नैरेटिव बनाया जाता है पॉलिटिकली, वो कितना सही है देश के लिए? देखिए, देश के साधु समाज ने और धार्मिक जनता, हिंदू जनता ने विश्व हिंदू परिषद के साथ जब अभियान शुरू किया तो कह दिया था, हमने कोई कपट छल नहीं किया, कोई दुराव नहीं किया। हमने कहा था करीब 3 लाख से ज्यादा मंदिरों को विध्वंस किया गया, 32,000 प्रमुख मंदिरों को तोड़ा गया। आदर्श जी जरा सोचिए कितना सहनशील हिंदू है। बहुसंख्यक होने के बाद हमने 3 मांगे, 3 लाख में 3, कितने जीरो हटे आप सोचिए। और हमने ऐसा नहीं, मैं आपको एक चीज और बता दूं, योगी जी ने कहा कि पांडवों ने तो 5 गांव मांगे थे और हमने तो सिर्फ 3 बातें की हैं। हाँ, तो वो उस परंपरा को कुछ लोग अभी भी दुर्योधन की परंपरा का निर्वाह करना चाहते हैं। दुर्योधन ने कहा था भगवान कृष्ण को कि बिना युद्ध के सुई की नोक भर जमीन नहीं देंगे। राम मंदिर के आंदोलन में हमने क्या दूसरे लोगों से बात नहीं की क्या? कई बार वार्ता हुई, पर बात मानी नहीं। हमने कभी भारत से हमको मुकरे नहीं, पर बात नहीं मानी गई। हम तो आज भी आपके माध्यम से कह रहे हैं, क्या हो, काशी पर और मथुरा पर हम बैठ के बात करते हैं। हमने कब कहा हम सीधे युद्ध लेके करेंगे? और अयोध्या में जो कुछ हुआ साक्ष्य के आधार पर हुआ, कानून के, संविधान के दायरे में हुआ है। हाँ। और काशी में तो हम वही कर रहे हैं। हमारी पूजा पहले से 93 तक होती थी और बिना कारण, बिना किसी अनुशासन, बिना आदेश के बंद करा दी गई। हम तो बिना आदेश के उसी प्रकार से पूजा कर सकते थे, फिर भी जरा देखिए तो हमने कोर्ट के आदेश पर वहां पूजा प्रारंभ की है। हमने तो कोई अतिक्रमण किया नहीं, कहीं कानून का उल्लंघन किया ही नहीं, करना भी नहीं चाहते। नहीं, अहम बात आप कह रहे हैं, लेकिन मुझे एक बात बताइए, काशी मथुरा की तो हम बात कर रहे हैं, मैं मोदी सरकार की बात करता हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्यसभा में जवाब दे रहे थे, और एक तरीके से वो पिछले कुछ दिनों से जब भी उनके भाषण हो रहे हैं स्वामी जी, तो वो ये आश्वस्त कर रहे हैं कि तीसरी बार भी हम आ रहे हैं। आज भी उन्होंने मोदी 3.0 की बात कर दी कि तीसरा जो हमारा टर्म होगा उसकी उन्होंने बात कर दी।
तो ये सब जो काम हो रहे हैं, क्या ये सब बड़े कारण है पीएम मोदी के इस आत्मविश्वास के पीछे, बीजेपी के आत्मविश्वास के पीछे? निस्संदेह होना भी चाहिए। हमने तो देखिए उसमें राम मंदिर के आंदोलन में हमने दूसरी पार्टियों से भी कहा था कि जो राम के काम का है वही हमारे काम का है। क्यों नहीं आए लोग? तुम गोली चलवा रहे थे, वो फूल बरसा रहे थे, तो भैया जब कोई आएगा आप दरवाजा बंद कर लोगे तो दूसरा दरवाजा ठटकाएगा ना। भारतीय जनता पार्टी ने संतों के मार्गदर्शन में, संतों के साथ हमारे जो मानबंधु थे उनके सम्मान के लिए काम किया। बात ही नहीं कि काम किया। ये देश में उधर से आपने देखे होंगे, कोर्ट ने कह दिया कि राम मंदिर से भी ज्यादा और कई विषय हैं जिन पर चर्चा की जाना चाहिए। ये देश में कोर्ट में बैठ करके लोग कोर्ट फेंक करके भागते थे, कभी चर्चा नहीं होना चाहिए। वो हिंदू कैसे भूल जाएगा? मैं तो बिल्कुल सहमत हूँ कि तीसरी बार क्या, अभी तो कई बार मोदी सरकार, फिर योगी सरकार, ये सब आना ही चाहिए। और अभी बार आदरणीय मोदी जी ने कहा है अब की बार 400 बार पार, तो हम तो कहेंगे 400 नहीं 450 भी पार होना चाहिए। और उसके लिए हिंदू समाज पूरा एक तरह से मन बना चुका है। कोई जातिवाद नहीं, कोई क्षेत्रवाद नहीं, कोई पार्टीवाद नहीं, केवल राष्ट्रवाद और रामवाद चलेगा। तो क्या मैं ये कहूं उसको कि राम के नाम पर जिस तरीके से बीजेपी सालों से चुनाव लड़ती रही और अब राम के नाम पर वोट वाकई लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि राम मंदिर का भव्य निर्माण है, राम में लहर है, अयोध्या में जिस तरह से भीड़ जुट रही है दर्शनार्थियों की, मैं खुद 22 जनवरी को वहाँ मौजूद था, अभी वहाँ मौजूद थे, क्या स्थिति थी। और मैं आपको बताऊं 22 जनवरी से पहले से हम वहाँ मौजूद थे। आधी रात को बूढ़े बुजुर्ग सड़कों पर चादर बिछाकर सो रहे थे कि मौका मिल जाए, जबकि उनको पता था कि 22 जनवरी को वो अंदर तक नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में क्या ये सब एक बड़ी वजह है पीएम मोदी के इस आत्मविश्वास के पीछे? मैं ये समझना चाह रहा हूँ। ये एक दिन में नहीं हो गया। आप जानते हैं कि 1951 में सोमनाथ मंदिर की पूजन हुआ, वहाँ उसमें के आदरणीय राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद डॉक्टर साहब ने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ कि देश के तथाकथित धर्मद्रोही प्रधानमंत्री ने मना कर दिया कि आप नहीं जा सकते। वो गए और उसका खामियाजा उनको जीवन की अंतिम समय तक भोगना पड़ा। ऐसे कट्टरवादी लोग हैं। तो हम तो कहते हैं कि हमारे देश का आदरणीय प्रधानमंत्री केदारनाथ भी जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, नेपाल जाते हैं और वहाँ समाधि लगाते हैं। तरस गया था साहब आके देखने के लिए, कोई देश का प्रधानमंत्री मस्तक पे चंदन हो, माला है गले में हो, भगवा ओढ़ रखा हो, तरस गया था। टोपी देखने को मिलती थी, चोटी देखने को नहीं मिलती थी। तो आज सौभाग्य से दिन मिला है, तो हम तो पूर्ण रूप से हिंदू समाज मोदी जी के साथ है, साथ रहना ही चाहिए। और प्रतिपक्ष को अब क्या कहें, अभी भी सद्बुद्धि आ जाए तो अच्छा है। हाँ। अयोध्या कौन मना करता है दर्शन करने को? हम तो मना नहीं किया। कार सेवा की तब भी कहा आओ, निमंत्रण दिया प्रतिष्ठा में, नहीं आ रहे हैं तो उनका दुर्भाग्य, और हम क्या कह सकते हैं। नहीं, हम बात अब कर रहे हैं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 6 दिसंबर को भी आप मौजूद थे 1992 में, 22 जनवरी को अभी आप मौजूद थे, तो ये जो फासला रहा, ये जो लड़ाई रही, कैसे दर्शकों को आप समझाएंगे? क्या सोच रही, क्या लड़ाई रही, इतनी लंबी दूरी 6 दिसंबर 1992 से 22 जनवरी 2024? हाँ देखिए बंधु, प्रत्येक हिंदू जो थोड़े भी आस्थावान है, वह हिंदू आस्थावान होता ही है। कभी उस दिन को नहीं भूल सकता कि जिस अयोध्या की गलियों में लोग सीताराम सीताराम बोलते थे, सरयू के पावन जल के लेके निकलते थे, उन सरयू की गलियों को कार सेवकों के रक्त से रक्त रंजित कर दिए। सरयू के पावन जल को कार सेवकों के रक्त से लाल कर दिया। लाखों लोग रोड से चल करके अयोध्या तक पहुंचे। कितना कठोरतम परिंदा पार नहीं पाएगा, ऐसा कहा गया। और 6 दिसंबर को भी मैं कहूंगा कि हमारी कोई ऐसी योजना नहीं थी, वो तो हनुमान जी की प्रेरणा और हनुमान जी की योजना थी। हनुमान जी का कार सेवक के रूप में अवतार था। हमारे यहाँ तो कहा है नाना रूप भगवान के हैं, तो कार सेवक के रूप में हनुमान जी ने प्रेरणा की। कहीं इस प्रकार के ढांचे सिर मारने से टूटते हैं क्या? लोग मुक्का मार रहे थे, सिर मार रहे थे, ईंट मार रहे थे, और हनुमान जी की कृपा से वो सब हुआ। क्योंकि राम काज के निबिना मोह कहा विश्राम, भगवान को अपने गर्भगृह में जाना था। उसके बाद भी करीब 27 साल तक भगवान टाट में रहे, हम ठाट में रहे। भगवान के वस्त्र बदलने के लिए वहां के डीएम एसडीएम से पूछा जाता था। भगवान के पोशाक नहीं बदले जाते थे आदर्श जी 3-3 महीने तक। मेरे ठाकुर ने चिनोरी खाकर के 27 वर्ष, कभी कभी पूछते होंगे कि राम अवतार में तो 14 साल का वनवास था, यहाँ तो 27 साल तक मेरे आराध्य को टाट में रहना पड़ा। तो कैसे इस संताप को भूल जाएंगे? किस मोह से लोग राम भक्तों के पास जाएंगे कि हमें सहयोग करो?
इसलिए हमें तो लगता है कि भगवान ने अपने कार्य कराने के लिए योगी जी और मोदी जी को भेजा है। ये अहम बात आप करें, लेकिन मुझे एक बात बताइए, जिस वक्त राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी, आप भी वहीं मौजूद थे, खूब राजनीति हुई, उसके पहले खूब राजनीति हुई, तमाम राजनीतिक दलों को, बड़े नेताओं को न्योता भेजा गया, सबके अपने अपने तर्क, क्योंकि चुनाव सर पे है इसलिए खुलकर तो किसी ने विरोध की बात नहीं की, लेकिन न्योता जरूर ठुकरा दिया। ये किस तरह की राजनीति? बस हम देखिए भगवान क्या होता है, जब आपके घर में कोई उत्सव होता है ना, तो हाँ वही लोग आते हैं जो आपके प्रेमी नेमी होते हैं। यही सर आवत बड़ा कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाए। हमने तो निमंत्रण दिया था कि शायद भगवान की सेवा करने का सौभाग्य उनको मिल जाए, परंतु उनका दुर्भाग्य था, मैं तो यही कहूँगा। भगवान हमने तो बुलाए पर भगवान की इच्छा नहीं रही होगी, और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी जाकर दर्शन कर सकते हैं। और नहीं गए तो उनका विवेक था, ये उनका दुर्भाग्य था, हम तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमने तो निमंत्रण दिया था, आदर के साथ कहा था, कोई कपट छल नहीं था। हमने तो कहा था सब में राम सबके राम, सब में परमात्मा है, जो कुछ हमने किया तुम जानो पर अब आ जाओ। हमारे यहाँ कहा था सुबह का भूला शाम को घर आ जाए तो उसे भूला नहीं माना जाता। प्रतिष्ठा में सम्मिलित होते तो उनकी प्रतिष्ठा बचती, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ती और भगवत कृपा उनको प्राप्त होती। नहीं गए तो वो जाने उनका काम जाने। एक आखिरी सवाल आपसे, जिस तरीके से आप बार बार कह रहे हैं कि भगवान ने एक तरीके से पीएम मोदी और योगी को भेजा है, जो निमित्त उनका था उसको करवाने के लिए, क्या बीजेपी पीएम मोदी के नेतृत्व में देश वाकई हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है? आप लोग ऐसी परिकल्पना लेकर चल रहे हैं? देखिए, हम एक विचारधारा के लिए काम करते हैं। 1925 से लेकर के आज तक 100 वर्ष होने जा रहे हैं। हमारी कई करीब 5-6 पीढ़ी बीत गई और भावपूर्ण होकर के अभाव में काम किया लोगों ने, गांव-गांव, डगर-डगर। आदर्श जी मेरे कई ऐसे आदर्श जिन्हें मैं जानता हूँ अभी हैं, जो प्रचारक जीवन जीते हैं, संगठन में काम करते हैं, 3 4 दिन भूखे रह करके काम किया है। ये कोई वो कौन सा क्या कहते हैं चिराग नहीं था जो एकाएक हो गया हो। इसके सब में ये जो भवन दिखाई दे रहा है हिंदुत्व का, उसमें लाखों भारत माता के पुत्रों का उसमें कहीं न कहीं श्रम परिश्रम समाहित है। ये संघ ने जिस प्रकार से हिंदू समाज को जातवाद और क्षेत्रवाद को दूर करके पूरे समग्रता को एक किया है, उस बधाई के पात्र हैं, वंदन के पात्र हैं। इसलिए मुझे लगता है कि एक विचारधारा है और उस विचारधारा के माध्यम से भारत माता के लिए उतना ही कह सकते हैं, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिल चार रहे न रहे। ये परंपरा परिपक्व रहे, ये राष्ट्र परिपक्व रहे, हम तो आते हो जाते रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। बहुत धन्यवाद आपका महंत नवल किशोर दास जी हमारे साथ बात करने के लिए। देखिए, महंत नवल किशोर दास जी को आप सुन रहे थे, तमाम मुद्दों पर, खास करके यूसीसी पर जिस तरीके से उन्होंने बात रखी कि एक तरीके से सबको एक समान करने की बात है, भले ही दूसरे पक्षों की तरफ से जो सवाल उठाए जाते रहे हों, और उनको उचित तरीके से उन सवालों के जवाब भी मिलने चाहिए, समझाया जाना चाहिए। हालांकि ठीक है, कुछ लोग इस पर राजनीति भी कर रहे हैं, चाहे मसला अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का रहा हो, राजनीति उस पर भी होती रही है, लेकिन जिस तरीके से देश में केंद्र सरकार, खास करके नरेंद्र मोदी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, महंत जी को भी लगता है कि तीसरा टर्म उनका पक्का है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पिछले कुछ भाषणों में अपनी बात कह चुके हैं, आश्वासन दे चुके हैं कि तीसरी बार उनकी सरकार आ रही है। क्या होगा वो तो हम देखेंगे, लेकिन आप लगातार अमरउजाला.com पर देश और दुनिया की हर बड़ी और जरूरी खबर से जुड़े अपडेट के लिए जुड़े रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।